श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 19वा समास 9वा राजकारण निरूपण। श्रीराम बोलके पहिलवान कळकटे तयासीच घ्यावे झटे। दुर्जने राजकारण दाटे ऐसे न करावे। ग्रामण्यवर मी सापडावे रगडून पीठची करावे। करुणी मागुती सावरावे बडवू नये। खळ दुर्जनासी भ्याले राजकारण नाही राखिले। तेणे अवघे प्रगट झाले बरे वाईट। समुदाव पाहिजे मोठा तरी तणावा सव्या बळकटा। मठ करुणी ताठा धरू नये। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य परम वंदनीय जगतगुरु श्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी के भीतर बसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले रविवार सत्संग में राजनीति निरूपण इस विषय पर हमने विवंचना की। समर्थ रामदास जी ने किस राजनीति से, यानी उन्हें कैसी राजनीति अपेक्षित है, राज्य की नीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इन महत्वपूर्ण बातों को इस समाज में स्पष्ट किया। क्योंकि पिछले सप्ताह समय का अभाव था, हम लोग कुछ विषयों में कुछ नीतियों में पीछे रह गए, इसलिए आज पुनः इस सप्ताह उसी विषय को हम आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि हमने पिछले सप्ताह सुना, समर्थ के जो अपेक्षित महंत यानी ज्ञानी हैं, उनसे उन्हें अपेक्षा क्या है। अपने जैसे सम विचार वाले, अपने जैसे गुणी व्यक्तियों के जन समुदाय को इकट्ठा करके उनके द्वारा महंत यानी ज्ञानी को जो अपेक्षित कार्य है उन सभी से करवाना, ये राज की सर्वोत्कृष्ट नीति समर्थ ने इस समाज में बताई। समर्थ कहते हैं, जेणे जे जे मनी धरिले ते ते आधीच समजले, कृत्रिम अवघेची खुंटले सहजची येणे। तात्पर्य यह है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे
अपने साथ जिस जन समुदाय को उन्होंने जोड़ा है, उनके मन में कौन सी कपट की बातें चल रही हैं, कौन सी ऐसी बातें चल रही हैं जो इस जन समुदाय को बहकाने या उन्हें बरगलाने में काम आ सकती है, इस बात को पहले जान लेना चाहिए। समर्थ ये समझते हैं कि ज्ञानी पुरुष ऐसे व्यक्तियों को पहले समझ लेते हैं जो अपने मन में कपट रखकर इस जन समुदाय में शामिल होते हैं। ऐसे लोगों की भावनाओं को समझ करके और फिर उनके मन के भीतर जिस प्रकार का कपट है उसका क्षालन करके उन लोगों को उस जन समुदाय में शामिल रखना चाहिए। ये समर्थ अपने ज्ञानी से अपेक्षा रखते हैं। उद्दंड उपासनेची कामे लावित जाई नित्यने में अवकाश कैसा कृत्रिम में करावयासी। सारे जन समुदाय को अलग अलग प्रकार की उपासनाएं देकर, अलग अलग प्रकार की साधनाएं देकर उन्हें व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें अन्य किसी कार्य, अन्य किसी दुष्कर्म के लिए समय न मिल सके। ये सारी बातें एक स्वामी से, एक ज्ञानी से, एक महंत से समर्थ अपेक्षित करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति जो मैं कहना चाहूँगा है वो यह है, ऐको नी आवड़ी लागावी देखो नी बळकटी चिवावी सलगीने आपली पदवी सेवकान मध्ये। इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञानी को इस तरीके का महापुरुष होना चाहिए, ज्ञानी को इस तरीके का वक्ता होना चाहिए, ज्ञानी के कर्म, उसकी प्रतिष्ठा इस प्रकार की होनी चाहिए कि लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से इकट्ठा हों या उसे सुन करके उसकी तरफ आकर्षित हों और उसे देख करके अपने आप को धन्य समझें। और उससे मिलने के पश्चात लोगों के मन में ये भावना उठे कि जो लोग इनकी सेवा में हैं उसी तरह मैं भी इनकी सेवा में इनका सेवक बन करके रहूं। ये भावना उन लोगों के मन में उठनी चाहिए। इस प्रकार का ज्ञानी समर्थ को अपेक्षित है। आज पिछले सप्ताह जो मैंने कहा था कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं, देखिए क्या होता है। स्वामी जी के प्रवचन दर्शन समारोहों में कहां कहां से लोग आते हैं, कितनी दूर दूर से इकट्ठा होते हैं। न दिन देखे न रात देखे। मैं समझता हूं जितने प्रवचन दर्शनों में मैं गया हूं, मैंने देखा है कि रात से आकर के लोग वहां बैठे रहते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो। लेकिन उनकी अपेक्षा केवल और केवल ये होती है कि वे सदगुरु को सुन सकें, उन्हें देख सकें। हजारों और लाखों की संख्या में प्रवचन दर्शन समारोह में जन समुदाय को हमने देखा है। स्वामी जी नहीं जानते। स्वामी जी के सामने अपार जन समुदाय बैठा हुआ है। स्वामी जी ने अपने ज्ञान की वर्षा की, अपनी मधुर वाणी से जो मार्गदर्शन उन्हें करना था वो किया, जो ज्ञान उन्हें देना था वो दिया, जीवन का जो मार्गदर्शन उन्हें देना था वो दिया। और उन हजारों लाखों व्यक्तियों में से कितनों के मन में ये आशा उभरी, ये अभिलाषा उत्पन्न हुई कि मैं स्वामी के नजदीक जाऊं या उनकी सेवा में रह सकूं। हम लोग स्वयं उसी में से आए हुए हैं। कभी ऐसा भी समय था कि उन हजारों लाखों के समुदाय में हम भी खड़े थे, हम भी देखते थे, स्वामी जी को दूर से सुनते थे, उनके विचारों को सुनते थे। और उनके आसपास जो भी लोग सेवा में रहते, हमारी भी इच्छा होती कि कभी हमें भी ऐसी सेवा मिले कि हम स्वामी के नजदीक रह करके उस सेवा को पूर्ण कर सकें, या कोई सेवा स्वामी हमें दे जिसे पूर्ण करके हम स्वामी जी को प्रसन्न कर सकें। हमारी भावना कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए, हमारी इच्छा जो है वो कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए, हमारी भक्ति में कितनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारी ये जो इच्छा है, हमारी ये जो वासना है, ये इच्छा स्वामी तक पहुंचे और स्वामी हमें सेवा में सेवा दे करके उसे पूर्ण करें। आज देखिए हमारे इस महान संप्रदाय में स्वामी जी ने क्या नहीं किया है। कभी बैठ करके हम सोचें तो मैं समझता हूं समय कम पड़ेगा कि संप्रदाय के जितने भक्त और शिष्य हैं उन लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की कैसी सेवाएं, अलग अलग प्रकार के कैसे विभाग स्वामी जी ने निर्मित किए, निर्माण किए और उन सभी को उसमें सेवाएं देने का प्रयास किया है।
सबसे पहला प्रयास सत्संग का। आज आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करके देश में ही नहीं विदेशों में भी स्वामी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि लोग एक साथ बैठ करके एक समय में सामने स्वामी जी को सुन सके, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को सुन सकें, उनके संदेशों को सुन सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। हर रविवार सप्ताह में केवल 1 घंटा, हम लोग हर सत्संग में ये विनती करते हैं कि सप्ताह में केवल 1 घंटा आप अपने जीवन के लिए दीजिए। स्वामी ने ये व्यवस्था की है। सोचिए, रविवार के दिन सुबह 9 से 10 जितने सत्संग हमारे संप्रदाय के चलते हैं, कितने लोग एक साथ बैठ करके इस सत्संग को सुनते हैं, कितने लोग उस 1 घंटे में सारे बुरे कामों को छोड़ करके, बुरे विचारों को छोड़ करके, अन्य किसी कामों को छोड़ करके केवल और केवल सत्कर्म में लगे हुए होते हैं। इस बात का विचार आप कीजिए। स्वामी ने हर प्रति के, हर स्वभाव के, हर वृत्ति के लोगों के लिए अलग अलग विभाग, अलग अलग सेवाएं वो जैसे कर सकते हैं उस प्रकार से हमारे संप्रदाय में सेवाएं तैयार की, विभाग तैयार किए, कार्य तैयार किए और उन लोगों को उसमें व्यस्त किया। उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं, वास्तविकता है कि आज हजारों की संख्या में हमारे संप्रदाय की हिंदू संग्राम सेना कार्य करती है। नानिस धाम में होने वाले वारी उत्सव हों या पूरे देश विदेश में होने वाले प्रवचन दर्शन हों, अनुशासन बनाए रखने का कार्य हमारी हिंदू संग्राम सेना करती है। जहां प्रेम वहां प्रेम, जहां मार वहां मार, जहां कड़क बोल वहां कड़क बोल, इस प्रकार से स्वभाव रखने वाले जो लोग हैं सारे हिंदू संग्राम सेना में अपने आप चले आए। सबने अपने अपने हिसाब से सेवाएं ले ली, अपने स्वभाव के हिसाब से सेवाएं ले ली। सबके मन में एक अच्छी भावना ये है कि मुझे स्वामी की सेवा करना है, लेकिन मेरे मन के लायक सेवा अगर मिले तो मैं उसे पूरे मन से, पूरे समर्पण से कर सकूंगा। जो लोग चाहते थे कि मैं संग्राम सेना में रहूं, संग्राम सेना में आज हजारों लोग संग्राम सैनिक के रूप में इस संप्रदाय को सेवा प्रदान कर रहे हैं। केवल एक व्यक्ति, स्वामी जी के कहने पर। दूसरी बात अगर मैं कहूं, सेवा सीधा सा अर्थ यह है कि स्वामी के कहे गए शब्द, स्वामी ने हमें जो सेवा दी, वो सेवा क्यों दी है? वो सेवा भी भक्ति ही है। स्वामी हमसे सेवा के माध्यम से नवविधा भक्ति हमने सुनी है। नवविधा भक्ति में दास्य भक्ति को भी हमने सुना है। दास्य भक्ति इस सेवा के माध्यम से अगर होती है तो उसमें बुरा क्या है? सेवा हो रही है, दास्य भक्ति हो रही है, साधना हो रही है, यानी एक उस व्यक्ति का कितना समय सत्कर्म में लगा हुआ है, इसकी आप कल्पना कीजिए। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि जितने लोग सेवा में हैं वो ये ना समझे कि सिर्फ सेवा करने से ही होगा, लेकिन जो अनुग्रहित हैं, जिन्हें बंधन है भक्ति का, साधना का, उन्हें साधना भी करनी है। सेवा तो उन्हें दी गई है उनकी पात्रता देख करके, लेकिन जो दैनिक साधना है, जो भक्ति है ईश्वर की, जो नामस्मरण है, वो उन्हें करना ही है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जब एक हिंदू संग्राम सैनिक किसी प्रवचन सेवा दर्शन जो है वो हम दिल से करेंगे, लेकिन ये दिल शुद्ध रहने के लिए हमारा मन तंदुरुस्त रहना आवश्यक है। इसी कारण साधना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे तन धोने के लिए साबुन की जरूरत लगते है, वैसे मन धोने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधना हमने की तो मन अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रह गया तो सेवा आपसे आप हो जाएगी। और यह दास्य सेवा है, इस कारण यह दास्य सेवा से हम क्या करेंगे कि भक्ति को जोड़ जाएंगे। इसी कारण हिंदू संग्राम सेना हो या अन्य, अभी आगे बोलेंगे तो अन्य सेवा हो, तो हम सेवा करते तो अभी भक्ति की जरूरत नहीं, ऐसे समझना गलत है। यह सेवा इसलिए दी है कि मन इतना चंचल है कि मन कभी भी एक जगह पे बैठता नहीं, और जैसी प्रवृत्ति है वैसी व्यक्ति है, और वैसे हमारे हाथों से कर्म होता है। जो कर्म करते हैं वो कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। वो कर्म का
हिसाब हमें चुकाना ही पड़ता है। तो गलत कर्म हमारे हाथों से नहीं होना चाहिए। जास्तीत जास्त हमारे हाथों से इससे सेवा हो जाएगी, विश्व कल्याण की सेवा हो जाएगी। ऐसे सेवा हमने अपने संप्रदाय में अलग अलग प्रकार की सेवाएं निर्माण किए, और जिनको जो अच्छा लगेगी वो सेवा में जुड़ जाएगा। ये उसका उद्देश्य है, यही राजनीति है। ये ऐसी राजनीति करवा के हमने क्या किया, अनेक वर्ग जो है उनको जोड़ के रखे हैं। चलिए आगे। क्योंकि सेवाएं करते हुए भी, जैसे कि अभी अभी स्वामी जी ने कहा कि सेवाएं करते हुए भी हमारे मन में अहंकार हो सकता है, क्योंकि हमें सेवा मिली है कि हम स्वामी जी के नज़दीक रहें, क्योंकि हमें सेवा मिली है कि हम स्वामी जी के कहे अनुसार किसी को रोकें, किसी को जाने से मना करें, या किसी भी प्रकार का अधिकार सेवा के माध्यम से जब हमें मिलता है तो अहंकार आने की जो संभावना है वो बढ़ती है। और इस प्रकार का कोई भी अहंकार हमारे मन में ना आए, इसीलिए दैनिक साधना जो है वो आवश्यक है। तो स्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि साधना क्यों आवश्यक है। सेवा आप कर रहे हैं, सेवा से अहंकार उत्पन्न हो, इसलिए साधना भी आवश्यक है। यानी सोचिए कितनी दूरदृष्टि, किस प्रकार की सोच हमारे सदगुरु मावली रखते हैं। इसके आगे अगर मैं जाऊं तो सत्कर्म करवाने का कार्य स्वामी ने अगर किया है तो उसमें सबसे बड़ा कार्य ब्लड इन नीड का जो एक काम है वो भी है। हमारे संप्रदाय में जो युवा हैं, स्वामी जी ने युवा वर्ग का भी विशेष ध्यान रखते हुए उनके लिए भी सेवाएं तैयार की। युवाओं को ये कहा कि तुम ब्लड इन नीड, यानी जिस किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता हो, ऐसे मरीज को अस्पताल में भर्ती रहते हुए उसे शुद्ध और ताज़ा रक्त उपलब्ध हो सके, इसके लिए आप एक योजना तैयार कीजिए। युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हमारे संप्रदाय की विशेषता है कि जिस किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता हो, वो किसी भी ग्रुप का हो, जिस किसी अस्पताल में चाहिए हो, उसे वहाँ हम प्रदान कर सकते हैं। हजारों युवा इस कार्य में कार्यरत हैं, इस सेवा में लगे हुए हैं। सोचिए, युवाओं को अध्यात्म के साथ ऐसी सेवा दे करके उन्हें अध्यात्म से जोड़े रखना, ये कितना कठिन कार्य है। आज के इस युग में माता पिता अपने जवान बेटे बेटियों को संभालते परेशान हो जाते हैं। बच्चा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं, बेटा सुनता नहीं है, ना काम करता है, ना कोई जवाबदारी लेता है। 99% लोग आज ये शिकायत रखते हैं अपने युवा बेटे बेटियों से या संतान से। लेकिन ऐसे युवाओं को इकट्ठा करके, ऐसे युवाओं को एकत्रित करके और उन्हें इस प्रकार की सेवा देना, और उन्हें समय समय पर परम पूज्य कानिफनाथ जी महाराज द्वारा उत्तेजित करते रहना, उत्साहित करते रहना कि उन्हें ये कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा महान कार्य केवल और केवल मेरे सदगुरु ही कर सकते हैं। यानी हर वर्ग के लिए, हर प्रकार के, हर स्वभाव के, हर वृत्ति के इंसान के, मनुष्य के लिए स्वामी जी ने विचार किया और उनके लिए सेवाएं बनाई। धर्म क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र का प्रचार हो, प्रसार हो। जो भक्त अपने गांव में बैठे हैं, जो भक्त अपने शहरों में बैठे हैं, जो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते या कोई ऐसी सेवा नहीं कर सकते जिसमें शारीरिक श्रम ज़्यादा है, उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि आप अपने आसपास के इलाके में जाकर के धर्म क्षेत्र, जो हमारा मासिक पत्रिका है, उसके बारे में प्रचार और प्रसार करें। सोचिए कि एक महिला अपने घर का पूरा काम करके जो भी समय बचता है, उसमें अगर 4 नज़दीक के घरों में जा करके धर्म क्षेत्र मासिक इस पत्रिका का अगर प्रसार करती है, 4 नए व्यक्ति, 4 नए सब्सक्राइबर अगर उस धर्म क्षेत्र पत्रिका के बनाती है, तो कितनी बड़ी सेवा उस महिला के हाथों से घटती है। यही सेवा जिसे मैंने अभी अभी कहा है, दास्य भक्ति और सेवा दोनों का लाभ जनमानस को, जन समुदाय को करवाना, ये ज्ञानी महंत का कार्य है। ऐसे ज्ञानी महंत श्री समर्थ को अपेक्षित हैं। मेरे संप्रदाय के अगर और भी मैं उपक्रमों के बारे में बात करूं, तो आज जो 28 एम्बुलेंस हमारी इस महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के महामार्गों पे चलती है, 28 ड्राइवर उस पर बैठे हुए हैं और 24 घंटे वो लगातार सावधानी में बैठे हैं कि कहीं अगर कोई घटना होती है तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचूँ।
ये 28 ड्राइवर जो उन एम्बुलेंस पे बैठे हुए हैं, वो केवल बैठे हुए नहीं हैं, वे वहां बैठ करके स्वामी जी का ध्यान भी कर रहे हैं, स्वामी जी के श्री लीलामृत का अध्याय भी पढ़ रहे हैं, स्वामी जी का जाप भी कर रहे हैं और मानव सेवा भी कर रहे हैं। यानी मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति को, मनुष्य जाति को, इस समाज को ब्रह्म ज्ञान की ओर खींचने के लिए, उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए सद्गुरु ने ऐसा कोई प्रयास नहीं छोड़ा है जो उन्हें करना चाहिए। सारे प्रकार के प्रयास, और ये केवल और केवल इसीलिए कि हम लोग अपने मन को एकाग्र करके, अपने मन को सशक्त करके केवल और केवल सत्कर्म करें और ईश्वर की तरफ आगे बढ़ें। आज यहाँ संस्थान में अगर हम देखें, जो महाप्रसाद हमारे चारों पीठों पर चलता है, कई लोग भोजन बनाने की सेवा, भोजन परोसने की सेवा, वारी उत्सव के समय में 24 घंटे जो भोजन चलता है उनमें भोजन परोसने की सेवा, स्वच्छता की सेवा, हजारों लोग अपने मन से स्वेच्छा से जो आकर के करते हैं, उसके लिए स्वामी जी उन्हें प्रवृत्त करते हैं और उनकी जो इच्छा है कि स्वामी की सेवा हमारे हाथों से हो, वो पूर्ण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? इच्छा तो सभी की है कि मुझे सेवा मिले। मैं ये बात को गलत मानता हूं कि अगर कोई किसी बड़ी सेवा या ऊंचे पद की सेवा की लालसा रखता है, अभिप्सा रखता है, और वो सोचे कि मुझे केवल वही सेवा करनी है, अन्य कोई सेवा मैं करना नहीं चाहता, तो मैं समझता हूं उसने आज सद्गुरु को समझा ही नहीं, ना अध्यात्म को समझा है और न भक्ति को समझा है। सद्गुरु के मुख से निकली हुई कोई भी सेवा करने का अगर आपका मानस, आपका अंतःकरण है, तभी वो सेवा आपकी ईश्वर तक, अपने सद्गुरु तक पहुंचती है। और इस संप्रदाय के हर भक्त, हर शिष्य से मैं ये विनती करूंगा कि जीवन में कभी भी, किसी भी समय अगर सद्गुरु द्वारा कोई भी सेवा हम कर सकें या हमारी करने की इच्छा हो, बेझिझक, बिना कोई शंका के उसे पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि एक बात जो मैं जानता हूं वो ये है कि सद्गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है तो उसे तुरंत आत्मसात कर लेना चाहिए। उसका कारण क्या है? सद्गुरु के मुख से जो भी बात निकलती है, जो भी शब्द निकलता है, वो केवल और केवल सत्य निकलता है, इस बात का ध्यान रखिए। और वो सत्य जब हमारे कानों पे पड़ता है, हमें तुरंत उसे बिना किसी संकोच के आत्मसात कर लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो सत्य सद्गुरु के मुख से निकला है वो हमारे कानों तक पहुंचा, और पहुंचने के पश्चात अगर हमने उसमें तर्क वितर्क लगाना शुरू कर दिया तो वो सत्य अशुद्ध होने लगता है। सद्गुरु ने अगर ये कहा कि यहाँ जो 5 लोग खड़े हैं उन्हें उस मैदान में घास काटनी है, तो उन्हें घास काटने चले जाना चाहिए। घास मैं काटूं, फिर मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, फिर कपड़े धोना पड़ेगा, फिर घास में कुछ रहेगा तो मुझे काट लेगा, और इस प्रकार के तर्क अगर हम करने लगते हैं तो उस आए हुए सत्य को हम अपनी गलती से असत्य बनाना शुरू करते हैं, और फिर हम जो ग्रहण करते हैं वो उतना पवित्र सत्य नहीं होता जो सद्गुरु के मुख से निकला है। इसलिए मैं आप सभी से ये विनती करना चाहूँगा कि जब भी सत्संग में हो, प्रवचन दर्शन में हो, किसी मार्गदर्शन के माध्यम से हो या किसी सेवा के माध्यम से हो, सद्गुरु के मुख से जो भी निकले उसे तुरंत आत्मसात कीजिए। उसमें अपनी कोई शंका कुशंका, अपने कोई तर्क वितर्क, कोई सोच, कोई किंतु या कोई परंतु लगाने का प्रयास मत कीजिए। तभी आप जीवन में सद्गुरु की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उस ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस प्रकार की भावना हम रखेंगे, स्वामी को जिस तरीके की राजनीति करनी है, जैसे समर्थ ने इसमें लिखा है, वे अपने हिसाब से तो कर ही रहे हैं। जितनी बातें मैंने अभी आपके सामने गिनवाई है, पूरी बातें गिनवाने के लिए मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन जो लोग हमारे संप्रदाय को जानते हैं वे सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के सामाजिक उपक्रम हमारे इस संस्थान द्वारा, स्वामी जी द्वारा चलाए जाते हैं। उन सबका कारण केवल एक ही है कि हर कोई, जितना जन समुदाय आज सद्गुरु से जुड़ा हुआ है, वो केवल और केवल सत्कर्म करे, उनके द्वारा सत्कर्म हो और उनका जीवन धन्य हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। और यही करने के लिए सद्गुरु हमेशा हमें प्रेरित करते हैं।
जैसे कि शुरुआत में मैंने एक बात आपसे पिछले सप्ताह कही थी कि इस समाज का जो विषय है वो द्विउद्देशीय है, उसके पीछे दो उद्देश्य हैं। जो राजनीति अभी समर्थ ने इस दासबोध ग्रंथ में लिखी है, सभी को पता है कि जिस वक्त समर्थ रामदास स्वामी इस धरती पर मौजूद थे, उस वक्त शिवाजी महाराज का स्वराज्य का जो आंदोलन था या स्वराज्य की जो लड़ाई थी वो चल रही थी। और शिवाजी महाराज जो थे समर्थ रामदास स्वामी जी के भक्त और शिष्य भी थे। ये चीज़ें लिखने के पीछे समर्थ की मंशा ये थी कि ये जो नीतियाँ मैंने लिखी हैं, ये एक महंत और ज्ञानी तो उसका इस्तेमाल करे, इन नीतियों पर चला करके जन समुदाय का कल्याण तो करे, लेकिन एक राजा को भी इन नीतियों को इस्तेमाल करके अपने प्रजा का जो है ध्यान रखना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें प्रगतिशील करना चाहिए। तो ये दो उद्देश्य इस समाज के पीछे, इस राजनीति निरूपण के विषय के पीछे होने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और आज राजनीति ये शब्द मुख से आ गया कि हमें तुरंत झटका लगता है कि अरे राजनीति, ये कलयुग में जो राजनीति अभी शुरू है वो देखकर हम अनुमान निकालते हैं। राजनीति का असली रूप क्या है, ये समर्थ रामदास स्वामी जी ने इसमें बताया, ये समाज में बताया। राजनीति से समाज का कल्याण हो जाएगा। आज जो राजनीति का उपयोग हो रहा है वो काट छाट का राजकारण शुरू है, किसी को ऊपर निकालने का, किसी को गाड़ने का। इस कारण ये राजनीति शब्द सुना के हमें आश्चर्य लगता है। अध्यात्म में भी राजकारण, अध्यात्म में भी राजनीति, क्योंकि राजनीति शब्द अभी बहुत खराब हुआ है। इस कारण हमें राजनीति शब्द निकाल के बुरा लगेगा, लेकिन उसमें उद्देश्य ऐसा है कि हर व्यक्ति का स्वभाव, हर व्यक्ति की क्षमता, हर व्यक्ति का कल्याण होने के लिए उनका सब चीज़ों का विचार करवा के उनको सही मार्ग दिखाना, उनके आयुष्य का कल्याण कैसा होगा यह सोचना ये प्रमुख की जिम्मेदारी है। और प्रमुख ने हर व्यक्ति का विचार करवा के उनको अलग अलग सेवा में सेवा देकर उनका कल्याण करना, ये राजनीति का शुद्ध हेतु है, ये शुद्ध उद्देश्य है। इसी कारण आपके मन में ये राजनीति शब्द सुनकर जो विचार आया है, ये समर्थ स्वामी रामदास स्वामी जी के मन में नहीं है। हर क्षेत्र में राजनीति होती है और वो राजनीति शुद्ध रहनी चाहिए, कल्याण होना चाहिए उससे समाज का, तो उसको राजनीति बोलेंगे। राजनीति से हर व्यक्ति इधर उधर जो भटक गई है वो न भटक कर सही मार्ग पे चलेंगे और उनका कल्याण होगा, ऐसा उद्देश्य समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समाज में रखा है। तो आपको भी लगता है कि स्वामी जी के पास हम आ गए, हमें स्वामी जी ने अध्यात्म सिखाना चाहिए या गाय दे दो, भैंस दे दो, दुधारू भैंस दे दो, सिलाई मशीन बांटो, प्रवचन दर्शन 16 करो, वनराई बंधारा बांधो, फलाना काम करो, ग्राम स्वच्छता अभियान का उपयोग करो, बॉडी डोनेट का उपक्रम करो, ये स्वामी जी ऐसे क्यों काम देते हैं हमें? उसमें उद्देश्य ऐसा है कि जिनको जिनको जो जो सेवा अच्छा लगेगी वो सेवा करवा के हमारा जो मन है वो इधर उधर जो भटकने वाला है उनको गलत मार्ग से रोकना और सही मार्ग पर लाकर आपके हाथों से अच्छा कर्म करवा के, अच्छा पुण्य कर्म करवा के आपको मोक्ष के तरफ जाने के लिए सुविधा निर्माण हो जाएगी, पुण्य निर्माण हो जाएगा, आपका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। ये सद्गुरु सेवा का उद्देश्य है और इस कारण हर व्यक्ति ने सद्गुरु सेवा में आना चाहिए। आपकी जो इच्छा रहेगी वो सेवा करना चाहिए, लेकिन सेवा करना चाहिए। आज सेवा करते समय ये नहीं बोलना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं तो साधना कैसे करेंगे। साधना आवश्यक है मन शुद्ध करने के लिए, तो साधना कभी भी टलेगी नहीं, कोई भी हो उनको साधना करनी ही पड़ेगी। आज हम भी साधना करते हैं, कितना भी समय हो तो भी पहला साधना करवा के हम बाहर पढ़ते हैं,
वैसे हम अपने भी करना चाहिए, तो आपको अनुभव आ जाएगा कि आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।